वेलकम दोस्तों, आज के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशन देखने वाले। प्रीवियस लेक्चर में हमने 7 एग्जाम्पल देखे थे, अभी हम 8 एग्जाम्पल देखे थे। तो अभी हम एग्जाम्पल नंबर 9 से आगे वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और 1 बाय 1 समझेंगे कि किस तरह से हम उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, एग्जाम्पल नंबर 9 सॉल्व करते हैं हम अभी। तो एग्जाम्पल 9 हमें दिया हुआ है डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और हमें जो फंक्शन दिया है वो है साइन एक्स टू द पावर एक्स प्लस एक्स टू द पावर साइन एक्स। तो यहाँ पर देखिए, पहले यहाँ पर हम इसे y इक्वल टू कंसिडर करेंगे। तो लेट y इक्वल टू साइन एक्स टू द पावर एक्स प्लस एक्स टू द पावर साइन एक्स। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। तो अभी देखिए यहाँ पर साइन एक्स टू द पावर एक्स, तो यहाँ पर फंक्शन के पावर में फंक्शन है, मतलब इसके लिए हमें लॉगरिदम का यूज़ करना पड़ेगा। और यहाँ पर है एक्स रेस टू साइन एक्स, तो इसके लिए भी हमें लॉगरिदम का यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों कॉम्प्लेक्स फंक्शन की एडिशन है। दोनों फंक्शन ये है, ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन है। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, हम क्या करते हैं, जो पहला फंक्शन है इसे u कंसिडर करेंगे और दूसरा फंक्शन है इसे v कंसिडर करेंगे, और फिर सेपरेट सॉल्व करेंगे और फिर इसमें हम उसकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या करता हूँ मैं, लेट u इक्वल टू साइन एक्स टू द पावर x, इसे हम u कंसिडर करेंगे, एंड v जो सेकंड फंक्शन है इसे हम v कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, तो हमारा जो ये फंक्शन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, पहला इक्वेशन तो u प्लस v, और ठीक है, साइन एक्स टू द पावर x की जगह पे u और x रेस टू साइन एक्स की जगह पे हमने v पुट कर दिया। तो अभी मैं यहाँ पर डिफरेंशिएट करता हूँ, तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy बाई डी एक्स, u का डेरिवेटिव हो जाएगा du बाई डी एक्स, और जो v का डेरिवेटिव है वो हो जाएगा dv बाई डी एक्स। ठीक है, तो अभी हम इसे इक्वेशन नंबर 1 पुट कर देंगे। और अभी देखिए, अभी हम u फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे और du बाई डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे, फिर v फंक्शन है इसे डिफरेंशिएट करेंगे और फिर dv बाई डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे और फिर इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये u फंक्शन दिया हुआ है, ये लिखता हूँ मैं u इक्वल टू साइन एक्स टू द पावर x। तो यहाँ पर लॉगरिदम का यूज़ करना पड़ेगा, इसलिए मैं टेकिंग लॉग कर लेता हूँ, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो ये हो जाएगा लॉग u इक्वल टू लॉग ऑफ साइन एक्स टू द पावर x। तो ये हो जाएगा लॉग u इक्वल टू, ये x पावर में तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और ये हो जाएगा x लॉग साइन x। ठीक है, लॉगरिदम की हमारी प्रॉपर्टी है, ये यहाँ पर हम प्रॉपर्टी यूज़ की है, लॉग m रेस टू n इक्वल टू n लॉग m। ठीक है, ये है हमारा लॉग u, सॉरी यहाँ पर इस तरह से हो जाएगा लॉग u। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो log u का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 अपॉन u, और यहाँ पर विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इसलिए du बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर x के अलावा कोई वेरिएबल होगा तो उसे हम उस फंक्शन के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और फिर यहाँ पर x इंटू साइन ऑफ, सॉरी लॉग ऑफ साइन एक्स है। तो यहाँ पर एक फंक्शन है x और दूसरा है लॉग ऑफ साइन एक्स। तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है, इसलिए हम यहाँ पर प्रोडक्ट रूल यूज़ करेंगे। तो प्रोडक्ट रूल क्या होता है, तो यहाँ पर देखिए x डी बाई डी एक्स ऑफ जो सेकंड फंक्शन है, सॉरी लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस लॉग ऑफ साइन एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। तो यहाँ पर मैं वैल्यूज निकालूंगा। यहाँ पर पहले मैं एक लाइन खींच देता हूँ। तो यहाँ पर है हमारा 1 अपॉन u डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू ये x इंटू लॉग ऑफ साइन एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 अपॉन साइन एक्स, और डेरिवेटिव ऑफ
साइन एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स हो जाएगा कॉस एक्स। ठीक है, इस तरह से हो गया। फिर प्लस लॉग ऑफ साइन एक्स, लॉग ऑफ साइन एक्स और डेरिवेटिव ऑफ एक्स हो जाएगा 1, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही वैल्यू आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये हो जाएगा डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू ए यू, यहाँ पर डिनोमिनेटर में था, इस तरफ मल्टीप्लाई में आ जाएगा इस सारी टर्म्स को, तो ये एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स हो जाएगा कॉट एक्स प्लस लॉग ऑफ साइन एक्स। और ब्रैकेट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो u है उसकी वैल्यू में हम पुट कर देंगे, तो यहाँ पर डी यू बाई डी एक्स आ जाएगा हमारा डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स टू द पावर x इन ब्रैकेट x इंटू कॉट एक्स प्लस लॉग ऑफ साइन एक्स। ठीक है, तो ये हमारा ये हो गया है। ठीक है, तो ये डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू हमारी मिल गई है, ये हमारा हो गया डी यू बाई डी एक्स की। अभी हम निकालेंगे डी वी बाई डी एक्स की, तो हमारे पास जो v दिया हुआ है वो v हम लिखेंगे। तो उससे पहले मैं क्या करता तो देता हूँ, इसे हम रफ कर देंगे और ये जो हमारा ये इक्वेशन नंबर 1 लिख देता हूँ और जो डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू आई है वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इक्वेशन नंबर मैंने यहाँ पर 1 लिख दिया है और v की वैल्यू भी हमारे काम में आने वाली है, तो v इक्वल टू एक्स रेस टू साइन एक्स है हमारा, और डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू हमने अभी निकाली वो लिख दी है। ठीक है, तो डी यू बाई डी एक्स की हमारी वैल्यू आई है, अभी हम डी वी बाई डी एक्स निकालेंगे। तो ये जो इक्वेशन है v इक्वल टू एक्स रेस टू साइन एक्स, यहाँ पर लिखता हूँ मैं v इक्वल टू एक्स रेस टू साइन एक्स। तो यहाँ पर पहले मुझे लॉगरिथम यूज़ करना पड़ेगा, इसे सिंप्लीफाई करते हूँ मैं, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो यह हो जाएगा लॉग v इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स रेस टू साइन एक्स। तो ये हो जाएगा लॉग v इक्वल टू ये साइन एक्स मल्टीप्लाई में आ जाएगा लॉग के साइन एक्स मल्टीप्लाई बाय लॉग एक्स। तो यहाँ पर यूज़ किया लॉग m रेस टू n इज इक्वल टू n लॉग m की वैल्यू हमारी थी साइन एक्स और m की वैल्यू थी x। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई में आ गया n मतलब साइन एक्स। अभी हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे log v का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 अपॉन v डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू। ठीक है, यहाँ पर डी वी बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि x के अलावा अगर कोई भी वेरिएबल आता है हमारे इक्वेशन में तो हम क्या करते हैं उसका डेरिवेटिव लेते हैं और उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, तो प्रोडक्ट रूल यूज़ करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा साइन एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स सॉरी लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। ये यहाँ पर हमारा यह हो गया प्रोडक्ट रूल, चाहे तो आपको समझने के लिए यहाँ पर लिख देता हूँ प्रोडक्ट रूल। यहाँ पर है 1 अपॉन वी डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू, तो ये जो हमारा साइन एक्स है ये एज इट इज़ रहेगा साइन एक्स, डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स हो जाएगा 1 अपॉन एक्स, तो ये 1 अपॉन एक्स से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा इसे। ठीक है, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है, फिर लॉग एक्स एज इट इज़ रहेगा और साइन एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस एक्स। ठीक है, ये है हमारा लॉग एक्स लॉग एक्स इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा हमारा कॉस एक्स लॉग एक्स कॉस एक्स। ठीक है, तो अभी यहाँ पर जो v है राइट साइड में इसे मैं लेफ्ट में शिफ्ट करूँगा, तो यहाँ पर लेफ्ट में हमारा डी वी बाई डी एक्स है, तो ये जो v था हमारा डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई में आ जाएगा पूरा ब्रैकेट के इस तरफ के, तो यहाँ पर साइन एक्स अपॉन एक्स हो जाएगा, ये साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू कॉस एक्स। तो v की वैल्यू पुट कर देता हूँ मैं डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू v की वैल्यू है हमारी, देखिए यहाँ पर x रेस टू साइन एक्स, तो x रेस टू साइन एक्स ब्रैकेट
साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू कॉस एक्स। तो हमारी डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू भी हमारी आ गई है। तो यहाँ पर जो डी यू बाई डी एक्स और डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू निकाली वो हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 हमारा बन जाएगा अगर वैल्यूज पुट की तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स। तो डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू पुट करता हूँ मैं पहले यहाँ पर साइन एक्स टू द पावर एक्स इंटू कॉट एक्स प्लस लॉग ऑफ साइन एक्स। ये ब्रैकेट कंप्लीट और फिर डी बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ पर प्लस में, तो यहाँ पर मैं प्लस कर देता हूँ, यहाँ पर थोड़ा राइट में शिफ्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर इसके आगे ही लिखना है आपको, ठीक है। मेरे पास जगह नहीं इसलिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ एक्स रेस टू साइन एक्स प्लस एक्स रेस टू साइन एक्स इन ब्रैकेट साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स कॉस एक्स। कॉस एक्स, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये फाइनल आंसर आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स का। तो चलिए एग्जाम्पल नंबर हम 10 सॉल्व करेंगे अभी। तो एग्जाम्पल नंबर 10 यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर हम इसे y कंसिडर करेंगे। लेट y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x टू द पावर x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए tan इनवर्स x टू द पावर x, तो यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, फंक्शन के पावर में फंक्शन है और एक फंक्शन डिवीजन में। तो यहाँ पर ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स फंक्शन हो गया, तो यहाँ पर हमें लॉगरिदम का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लॉग यूज़ कर देता हूँ दोनों साइड में, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड में हम लॉगरिदम यूज़ करेंगे तो ये हो जाएगा लॉग y इक्वल टू, तो यहाँ पर ये डिवीजन है, तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट लॉगरिदम का यूज़ करता हूँ, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x टू द पावर x, ये न्यूमरेटर, ये हो जाएगा लॉग ऑफ अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर लॉग यम अपॉन एन का फार्मूला यूज़ किया, तो लॉग यम माइनस लॉग एन, तो सॉरी यहाँ पर ये बीच में माइनस साइन चाहिए, ठीक है। यहाँ पर ये माइनस साइन कर देते हैं। अभी क्या हो जाएगा, तो इसे हम और सिंप्लीफाई करेंगे, तो यहाँ पर ये हो जाएगा, ये एक्स पावर में, तो ये मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा लॉग के, तो लॉग ऑफ tan इनवर्स एक्स और ये माइनस लॉग ऑफ, यहाँ पर ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये अंडर रूट था इसीलिए हम पावर में 1/2 लिख देंगे, तो दोनों का मतलब सेम हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हम अभी डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो मैं करता हूँ डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। यहाँ पर अलग अलग फंक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर डायरेक्ट हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं क्योंकि ये सिंपल फंक्शंस हो गया अभी। तो लॉग वाई का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स इंटू लॉग ऑफ tan इनवर्स एक्स। तो यहाँ पर एक दो फंक्शन है एक्स और दूसरा है लॉग ऑफ tan इनवर्स एक्स, तो यहाँ पर प्रोडक्ट रूल यूज होगा, तो एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ tan इनवर्स एक्स प्लस लॉग ऑफ tan इनवर्स एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, और यहाँ पर माइनस ये 1/2 पावर में, तो ये यहाँ पर ये हो जाएगा और इसका डेरिवेटिव हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वेयर टू द पावर 1/2, ठीक है। इस तरह से हमने ये कर दिया। तो अभी यहाँ पर हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, तो इस तरफ है 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स, ये जो एक्स है एज इट इज रहेगा, तो लॉग ऑफ tan इनवर्स एक्स। तो यहाँ पर लॉग ऑफ tan इनवर्स के लिए फार्मूला नहीं, तो हम tan इनवर्स एक्स को एज अ एक्स कंसिडर करेंगे क्योंकि ये कंपोजिट फंक्शन है। तो हम लॉग ऑफ एक्स का फार्मूला यूज़ करेंगे, तो 1 अपॉन एक्स होता है, तो ये 1 अपॉन tan इनवर्स एक्स, क्योंकि हमारा एक्स tan इनवर्स है और tan इनवर्स के डेरिवेटिव से अभी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास tan इनवर्स एक्स को हमने एज अ एक्स कंसिडर किया, तो tan इनवर्स का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से मैंने लिख दिया है, डायरेक्ट डेरिवेटिव ले रहा हूँ मैं, ठीक है। तो हम एक स्टेप कम करेंगे यहाँ पर,
ये टेन इनवर्स लॉग ऑफ टेन इनवर्स एक्स एज इट इज रहेगा। डेरिवेटिव ऑफ एक्स होता है 1, तो 1 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो यही नंबर रहेंगे। माइनस 1/2 एज इट इज रहेगा। डेरिवेटिव ऑफ सॉरी यहाँ पर पावर में 1/2 नहीं लिखना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर ये पावर में सॉरी मल्टीप्लाई में 1/2 हमने ले लिया है पहले ही। तो डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ 1/x² हो जाएगा 1/1 माइनस एक्स स्क्वेयर, और डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, तो यहाँ पर 1 का डेरिवेटिव 0 और एक्स माइनस एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव -2x हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा लिख दिया मैंने। अभी 1/y dy/dx इक्वल टू, तो यहाँ पर देखिए ये x पावर न्यूमरेटर में है तो 1 मल्टीप्लाई 1 और x, ये x बच जाएगा, और यहाँ पर ये tan इनवर्स x इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस लॉग ऑफ tan इनवर्स x, और ये -2x से, ये माइनस साइन से इस माइनस साइन को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। ये न्यूमरेटर में 2, ये डिनोमिनेटर में 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर x मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1, तो यहाँ पर हो जाएगा x और डिनोमिनेटर में बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, जो y है इस लेफ्ट साइड में उसे हम राइट में शिफ्ट करेंगे, तो यहाँ पर बचेगा dy/dx इक्वल टू, ये y डिनोमिनेटर में यहाँ पर मल्टीप्लाई में आ जाएगा ब्रैकेट को, तो ब्रैकेट में बचेगा x अपॉन tan इनवर्स x इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस लॉग ऑफ tan इनवर्स x इन प्लस x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। ठीक है, इस तरह से हमारा ये वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, चाहे तो आप y की जगह पर ये वैल्यू पुट कर सकते हैं, और नहीं पुट किया तो भी चलेगा। तो यही हमारा ये फाइनल आंसर है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 11 सॉल्व करेंगे अभी। एग्जाम्पल नंबर 11 है, इफ़ y इक्वल टू साइन एक्स टू द पावर लॉग एक्स फाइंड dy/dx। तो जो गिवन है इसे हम लिख देंगे। बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है, सिंगल फंक्शन दिया हुआ है यहाँ पर, तो साइन एक्स टू द पावर लॉग एक्स है, तो एक फंक्शन के पावर में दूसरा फंक्शन है, मतलब यहाँ पर लॉगरिथम हमें यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड्स, दोनों साइड में मैं लॉगरिथम अभी यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पर ये हो जाएगा लॉग y इक्वल टू लॉग ऑफ साइन एक्स टू द पावर लॉग एक्स। तो ये log y एज इट इज़ रहेगा। ये जो log x पावर में ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो log x इंटू लॉग ऑफ साइन इनवर्स x। यहाँ पर हमने यूज़ किया log m रेस टू n इज इक्वल टू n log m। तो n की वैल्यू हमारी log x थी और m की वैल्यू हमारी थी साइन x, सॉरी साइन इनवर्स, सॉरी इनवर्स नहीं है यहाँ पर साइन x है। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से हो गया। तो अभी हम इसे डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो log y का डेरिवेटिव 1/y dy/dx इक्वल टू log x इंटू लॉग ऑफ साइन x। तो दो फंक्शन है, दो फंक्शन की मल्टीप्लिकेशन है, तो यहाँ पर log x dy/dx ऑफ log ऑफ साइन x फिर प्लस log ऑफ साइन x इंटू dy/dx ऑफ log x। यहाँ पर हमने यूज़ किया प्रोडक्ट रूल। तो यहाँ पर ये बचेगा 1/y dy/dx इक्वल टू log x। डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ साइन x हो जाएगा 1/sin x इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन x हो जाएगा cos x। ठीक है, तो डेरिवेटिव ऑफ साइन x से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस log ऑफ साइन x, डेरिवेटिव ऑफ log x होता है 1/x। तो यहाँ पर dy/dx, ये y जो डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई में आ जाएगा इस पूरे ब्रैकेट के, तो log x इंटू cos x अपॉन साइन x हो जाएगा cot x। तो यहाँ पर मैं cot x लिख दूंगा, प्लस log ऑफ साइन x, यहाँ डिनोमिनेटर में x है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा x
इस तरह से हमारा ये फाइनल वैल्यू आ जाएगी dy/dx की। ठीक है, तो अभी लॉगरिथम डिफरेंशिएशन का लास्ट एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 12, वो सॉल्व करेंगे और फिर आगे वाला टॉपिक हम शुरू करेंगे। तो चलिए एग्जांपल नंबर 12 अभी हम सॉल्व करेंगे। एग्जांपल नंबर 12 है फाइंड dy/dx इफ y इक्वल टू x रेस टू साइन एक्स प्लस टेन एक्स रेस टू एक्स। तो यहाँ पर जो गिवन है इसे हम यहाँ पर लिख देते हैं गिवन y इक्वल टू एक्स रेस टू साइन एक्स प्लस टेन एक्स टू द पावर x। तो यहाँ पर देखिए y इक्वल टू एक्स रेस टू साइन एक्स प्लस टेन एक्स रेस टू एक्स। तो यहाँ पर ये दो कॉम्प्लेक्स फंक्शन है एक्स रेस टू साइन एक्स, तो ये भी कॉम्प्लेक्स हो गया क्योंकि यहाँ पर एक फंक्शन है एक्स और दूसरे उसके पावर में साइन एक्स, और यहाँ पर एक फंक्शन है टेन एक्स और उसके पावर में एक्स, और यहाँ पर दो कॉम्प्लेक्स फंक्शन के एडिशन है। तो अगर कॉम्प्लेक्स फंक्शन की एडिशन या सब्ट्रैक्शन होगी तो यहाँ पर हम इसे u और v कंसिडर कर लेंगे। तो यहाँ पर जो पहला फंक्शन है तो यहाँ पर मैं u कंसिडर करते हो एक्स रेस टू साइन एक्स को, और v कंसिडर करूँगा टेन एक्स टू द पावर एक्स को, टेन एक्स टू द पावर एक्स को। ठीक है, और फिर अभी मैं इसे डिफरेंशिएट कर दूंगा, तो ये सॉरी यहाँ पर ये बन जाएगा फिर एक्स रेस टू साइन एक्स की जगह पर u और टेन एक्स टू द पावर एक्स की जगह पर v, और इसे हम अभी डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये है v डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो y का डेरिवेटिव dy/dx हो जाएगा, u का डेरिवेटिव du/dx हो जाएगा, प्लस v का डेरिवेटिव dv/dx हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस इक्वेशन नंबर 1 पुट करेंगे और पहले du/dx की वैल्यू पुट करें निकालेंगे, फिर dv/dx की, और इसमें हम पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। तो पहले du/dx की वैल्यू निकालते हैं, तो यहाँ पर u इक्वल टू एक्स रेस टू साइन एक्स हो गया। अभी लॉग यूज़ करेंगे, तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड से लॉग यूज़ करेंगे, तो ये हो जाएगा लॉग u इक्वल टू, और ये यहाँ पर डायरेक्ट सॉल्व कर देता हूँ मैं, log x टू द पावर x, सॉरी log x इंटू log x, सॉरी साइन x इंटू log x। यहाँ पर यूज़ किया हमने log m रेस टू n इज इक्वल टू n log m। तो n की वैल्यू थी साइन x और m की वैल्यू थी x। ठीक है, तो यहाँ पर डायरेक्ट सॉल्यूशन निकला, तो यहाँ पर हम डिफरेंशिएट कर देंगे। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये log u का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/u du/dx, और यहाँ पर साइन एक्स इंटू लॉग एक्स है, मतलब प्रोडक्ट टूल यूज़ करेंगे तो ये हो जाएगा साइन एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स होगा 1/x प्लस लॉग एक्स डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स हो जाएगा cos x। तो यहाँ पर du/dx इक्वल टू ये ये u जो है वो लेफ्ट में डिनोमिनेटर में, तो यहाँ पर ये पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो u इंटू साइन एक्स इंटू 1/x प्लस log x इंटू कॉट एक्स। तो यहाँ पर u की वैल्यू पुट कर देता हूँ मैं, तो यहाँ पर ये हो जाएगा u du/dx। तो u की वैल्यू है हमारी x रेस टू साइन एक्स, और ये ब्रैकेट में हमारा 1/x इंटू साइन एक्स। तो यहाँ पर 1/x पहले लिख देता हूँ और फिर साइन एक्स प्लस कॉट एक्स से लॉग एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले कॉट एक्स लिख देता हूँ मैं, फिर लॉग एक्स लिखेंगे। ये du/dx की वैल्यू होगी, इसे मैं ब्रैकेट कर देता हूँ। फिर आगे हम अभी dv/dx निकालेंगे। तो यहाँ पर v की वैल्यू है हमारी v इक्वल टू टेन एक्स टू द पावर x। तो यहाँ पर v इक्वल टू हो जाएगा टेन एक्स टू द पावर x। तो लॉगरिथम यूज़ करेंगे दोनों साइड में, यहाँ पर मैं नहीं लिखता हूँ, यहाँ पर डायरेक्ट लॉगरिथम यूज़ करेंगे। तो log v इज इक्वल टू, और ये x इंटू लॉग एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये पावर में x था तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, लॉग यूज़ करेंगे तो सॉरी x नहीं आएगा, यहाँ पर टेन एक्स रहेगा। ठीक है, ये जो टेन एक्स के पावर में से ये इस तरफ आएगा मल्टीप्लाई में, और ये हो जाएगा log ऑफ टेन एक्स। ठीक है, इस तरह से ये हो जाता है। अभी डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू
एक्स, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो लॉग वी का डेरिवेटिव 1/v dv/dx इक्वल टू, तो log x इंटू लॉग ऑफ टेन एक्स, तो यहाँ पर दो फंक्शन है, तो यहाँ पर प्रोडक्ट यूज करेंगे तो x इंटू डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ टेन एक्स, तो डेरिवेटिव वन ऑफ लॉग ऑफ टेन एक्स हो जाएगा 1/10x, और डेरिवेटिव ऑफ टेन एक्स हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस प्लस लॉग ऑफ टेन एक्स आएगा यहाँ पर, प्लस लॉग ऑफ टेन एक्स लॉग ऑफ टेन एक्स, और डेरिवेटिव ऑफ एक्स हो जाएगा 1, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा, तो इसलिए मैं 1 नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा, तो यहाँ पर मैं dv/dx, ये जो v डिनोमिनेटर में इस तरफ आएगा तो ये पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेगा, तो v की वैल्यू भी मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ डायरेक्ट, tan x टू द पावर x, और यहाँ पर ये ब्रैकेट में आ जाएगा x इंटू सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 10x, और ये लॉग ऑफ 10x प्लस लॉग ऑफ 10x। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इसे थोड़ा आगे और सिंप्लीफाई करेंगे, तो यहाँ पर देखिए dv/dx इक्वल टू 10x टू द पावर x और यहाँ पर देखिए x इंटू सेक स्क्वायर एक्स को हम 1/cos स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, 1/cos स्क्वायर एक्स, और 10x है हमारा यहाँ पर, तो 10x को डिनोमिनेटर में, तो ये हो जाएगा cot x, न्यूमरेटर में आएगा तो ये cos x अपॉन sin x हो जाएगा। ठीक है, तो ये cos x और ये स्क्वायर निकल जाएगा, तो और यहाँ पर बचेगा log 10x, तो इक्वल टू यहाँ पर है tan x टू द पावर x, ये हमारा dv/dx है, dv/dx और यहाँ पर ब्रैकेट में बचेगा, तो यहाँ पर देखिए ये कैंसिल हो गया है cos, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1/2 भी कैंसिल हो गया हमारा यहाँ पर, तो यहाँ पर x मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा x, और यहाँ पर sin x इंटू cos x बचेगा, sin x इंटू cos x प्लस log ऑफ 10x प्लस log ऑफ 10x। ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ पर sin x cos x है, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ ऊपर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ पर ये dv/dx हो जाएगा हमारा, dv/dx इक्वल टू ये tan x टू द पावर x, और यहाँ पर बचेगा 2x है यहाँ पर 2x, तो ये 2 sin थीटा cos थीटा का फार्मूलाइज करेंगे तो ये हो जाएगा sin 2x, तो डिनोमिनेटर में sin 2x है तो न्यूमरेटर में आ जाएगा, तो ये cosec 2x हो जाएगा, cosec 2x। ठीक है, और ये प्लस log ऑफ 10x, तो ये हमारा हो गया dv/dx। तो आपको क्या करना है, सिंपली हमारा जो वैल्यू है लास्ट में dv/dx का, और ये जो वैल्यू है du/dx का, ये दोनों वैल्यूज़ हमें इक्वेशन 1 में आप अगर पुट कर देंगे एज इट इज़ रखना है आपको, और दोनों का प्लस कर देना है इसे। ठीक है, तो आपको आंसर dy/dx मिल जाएगा। ठीक है, तो आप ये खुद से सॉल्व कर लेना। ठीक है, सॉल्व करने का मतलब नहीं है, मतलब du/dx की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए और प्लस dv/dx की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, फिर हमारा आंसर आप हो जाएगा लास्ट में। ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शंस। तो यहाँ पर हमारा जो नेक्स्ट कंसेप्ट है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पैरामेट्रिक फंक्शंस। तो पैरामेट्रिक फंक्शंस क्या होता है सिंपली, तो बहुत ही सिंपल है समझने के लिए। अगर हमारे पास दो वेरिएबल है x और y, और x और y का दोनों का जो रिलेशन है, जो दोनों में जो संबंध है, अगर हम उसे तीसरे वेरिएबल में अगर हम एक्सप्रेस करेंगे तो उसे हम पैरामेट्रिक फंक्शंस बोलेंगे।
तो यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ। समझो हमारा x है हमारा 3a_t और y की वैल्यू है हमारी 2t। तो यहाँ पर देखिए फंक्शन है x और y, तो ये x और y के बीच का जो रिलेशन है वो थर्ड वेरिएबल में यूज़ किया है या थर्ड पैरामीटर में यूज़ किया है। मतलब देखिए ये जो वेरिएबल है x को t में एक्सप्रेस किया और यहाँ पर y को भी t में एक्सप्रेस किया है। तो यहाँ पर दोनों का x और y का जो रिलेशन है वो t में एक्सप्रेस किया है, मतलब थर्ड वेरिएबल में, या जो वेरिएबल हम यहाँ पर यूज करते हैं तो इसे हम पैरामीटर बोलते हैं। तो यहाँ पर पैरामीटर t है, ठीक है। तो x और y अगर दो फंक्शन हमारे तीसरे वेरिएबल में हम अगर इसे एक्सप्रेस करेंगे, उनके बीच का जो रिलेशन है x और y के बीच का वो थर्ड वेरिएबल में हम यूज़ करेंगे या थर्ड वेरिएबल वहाँ पर यूज़ करेंगे, तो उसे हम पैरामीट्रिक फंक्शन बोलते हैं। और जो t है यहाँ पर इसे हम पैरामीटर बोल सकते हैं। तो यहाँ पर t की जगह पर दूसरा भी हो सकता है, थीटा हो सकता है, t हो सकता है, m हो सकता है, कोई भी वेरिएबल हो सकता है, ठीक है। तो चलिए पैरामीट्रिक फंक्शन सॉल्व करते हैं। आपको एग्जांपल से ही पता चल गया कि हम किस तरह से इसे सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एग्जांपल नंबर हमारा 1 है, फाइंड dy बाई डी एक्स इफ x इज इक्वल टू 3a_t स्क्वेयर एंड y इक्वल टू 2a_t स्क्वेयर। तो यहाँ पर देखिए हमारा dy बाई डी एक्स हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हमारा जो पहला फंक्शन है, यहाँ पर जो x इज इक्वल टू दिया है वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो गिवन में ये x इज इक्वल टू 3a_t स्क्वेयर है। तो यहाँ पर देखिए x जो है हमारा t में एक्सप्रेस किया, तो यहाँ पर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू t करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t। यहाँ पर t से ही डिफ्रेंशिएट क्यों करना है, क्योंकि हमारा जो इक्वेशन है वो x इज इक्वल टू टी में है। तो यहाँ पर दो फंक्शन दिए तो आपको समझ में आसानी से समझ में आ जाएगा कि ये पैरामीट्रिक फंक्शन का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर देखिए t है, तो यहाँ पर हम x को डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू t, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल t है। तो यहाँ पर t से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा dx बाय dt इक्वल टू 3a कॉन्स्टेंट है, बाजू में लग देंगे, और ये d बाय dt ऑफ t स्क्वेयर। जैसे हम x का फार्मूला यूज़ करेंगे तो वैसे ही हम t का फार्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये 3a t स्क्वेयर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2t, ठीक है, और ये हो जाएगा dx बाई dt। तो यहाँ पर इसे हम 3 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6a_t हो जाएगा, और ये dx बाय dt की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो इसे हम 1 दे देंगे। हमें dx बाई dt नहीं, dy बाई dx चाहिए। तो अभी हम देखिए, अभी जो दूसरा गिवन है उसे हम लिख देंगे y इक्वल टू 2a_t क्यूब। फिर इसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू t, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t। तो ये हो जाएगा dy बाई dt, y का डेरिवेटिव dy बाई dt इक्वल टू ये 2a बाजू में, और t क्यूब का डेरिवेटिव हो जाएगा 3t स्क्वेयर, ठीक है, 3t स्क्वेयर हो जाएगा। और यहाँ पर 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6a_t स्क्वेयर, ये हो गया हमारा dy बाई dt, क्योंकि हमने t से डिफ्रेंशिएट किया है यहाँ पर। तो अभी क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर देंगे। सारे इक्वेशन जो पैरामीट्रिक फंक्शंस है, सारे फंक्शंस को हम सेम ही प्रोसीजर यूज़ करने वाले। तो फिर अभी इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करेंगे तो इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1, तो ये हो जाएगा देखिए dy बाय dx इक्वल टू dy बाय dt अपॉन dx बाय dt। तो यहाँ पर देखिए सिंपली मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया है, तो यहाँ पर ऐसे मैं समझाता हूँ। तो यहाँ पर पहले देखिए कि इक्वेशन 2 में हमारा लेफ्ट साइड है dy बाई dt, ठीक है, या आपको दूसरे तरीके से भी समझा सकता हूँ मैं, ठीक है। तो सिंपल देखते हैं, इक्वेशन 2 की लेफ्ट साइड है हमारी dy बाई dt, और इसे हम डिफरेंशिएट और डिवाइड कर देंगे इक्वेशन 1 से। तो इक्वेशन 1 की लेफ्ट साइड है dx बाई dt, और यहाँ पर dy बाई dt की वैल्यू है राइट में 6a_t स्क्वेयर और 1 में है 6a_t। तो ये 6 कैंसिल हो जाएगा, t कैंसिल हो जाएगा, स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा। तो ये डिनोमिनेटर में t कैंसिल हो गया, तो बच गया dy बाई dx बच गया, और यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा t। तो देखिए बहुत ही सिंपल है और बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पल्स है, ठीक है। तो इस तरह से हमें पैरामीट्रिक फंक्शन सॉल्व करना है। तो चलिए एग्जाम्पल नंबर अभी हम 2 देखेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर हमारा 2 है, इफ़ x इज इक्वल टू 3 sin 4 थीटा और y इक्वल टू 4 cos 3 थीटा। तो यहाँ पर थीटा दिया हुआ है, x और y को थीटा में
हमें एक्सप्रेस किया है। यहाँ पर थर्ड वेरिएबल थीटा है, तो यहाँ पर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। प्रीवियस एग्जांपल में हमारा टी था वेरिएबल, इसीलिए हम टी से हमने डिफ्रेंशिएट किया था। तो अभी हम थीटा है यहाँ पर हमारा पैरामीटर, यहाँ पर वेरिएबल, तो हम थीटा से डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो पहले गिवन लिख देता हूँ। पहला फंक्शन है x इज इक्वल टू 3 sin 4 थीटा, इसे मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो ये हो जाएगा dx बाई डी थीटा, और ये 3 कांस्टेंट है, और sin 4 थीटा डी बाई डी एक्स ऑफ डी बाई डी थीटा ऑफ sin 4 थीटा। तो जैसे x का फार्मूला यूज़ करते हैं वैसे यूज़ करेंगे। तो डेरिवेटिव ऑफ sin 4 थीटा का फार्मूला नहीं है, तो डेरिवेटिव ऑफ sin थीटा करेंगे। 4 थीटा को एज अ थीटा कंसिडर करेंगे, तो sin x का डेरिवेटिव होता है cos x। तो यहाँ पर sin 4 थीटा का डेरिवेटिव cos 4 थीटा, और यहाँ पर 4 थीटा के लिए फार्मूला नहीं था, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई डी बाई डी एक्स ऑफ 4 थीटा। ये हो जाएगा dx बाई डी थीटा। तो हमारा dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 3 cos 4 थीटा, और डेरिवेटिव ऑफ 4 थीटा हो जाएगा 4। तो यहाँ पर dx बाई डी थीटा इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाई 3 हो जाएगा 12 cos 4 थीटा। इसे इक्वेशन 1 दे देंगे। अभी हम जो सेकंड दिया हुआ है गिवन, उसे हम लिखेंगे y इक्वल टू 4 cos 3 थीटा। डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो यहाँ पर डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट करूँगा मैं, तो डी वाई बाई डी थीटा, 4 कांस्टेंट है, बाजू में आ जाएगा cos 3 थीटा का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस sin 3 थीटा, और cos 3 थीटा के लिए फार्मूला नहीं था, तो यहाँ पर 3 थीटा से हम डी बाई डी थीटा ऑफ 3 थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये कंपोजिट फंक्शन है। ठीक है, तो ये डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4, तो 3 थीटा का डेरिवेटिव आ जाएगा 3, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 4 12, और ये मल्टीप्लाई में माइनस साइन, तो माइनस 12 sin 3 थीटा हो जाएगा। इसे हम इक्वेशन नंबर दे देंगे 2। अभी इक्वेशन 2 को हम इक्वेशन 1 से डिवाइड करेंगे। तो इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 2 है हमारा डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी थीटा चाहिए था। ठीक है, आदत पड़ गई हमें डी वाई बाई डी एक्स लिखने की। ठीक है, तो उसकी वजह से गड़बड़ हो सकती है। तो ये डी वाई बाई डी थीटा है, तो उसको लेफ्ट साइड में इक्वेशन 1 के है डी एक्स बाई डी थीटा, तो डी एक्स बाई डी थीटा इक्वल टू, तो यहाँ पर हमारी डी वाई बाई डी थीटा की राइट साइड है माइनस 12 sin 3 थीटा अपॉन डी एक्स बाई थीटा की राइट साइड है 12 cos 4 थीटा। तो ये डी थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो ये डी वाई बाई डी एक्स बचेगा, और ये 12 कैंसिल हो जाएगा, और माइनस sin 3 थीटा, और एक cos 4 थीटा। इस तरह से हमारा ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अभी इसे हम आगे नहीं सॉल्व कर सकते, तो इसे हम, यही हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, तो चलिए एग्जाम्पल नंबर अभी हम 3 सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 3, तो यहाँ पर देखिए हमारा एग्जाम्पल 3 दिया हुआ है हमें, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स इफ x इज इक्वल टू 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर और y इक्वल टू 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। तो इस तरह से अलग अलग 2 फंक्शन दिए, मतलब ये पैरामीट्रिक फंक्शन है, और यहाँ पर पैरामीटर t है। तो यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू t। तो पहले यहाँ पर हम गिवन लिख देंगे, गिवन है x इक्वल टू 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। अभी डिफ्रेंशिएट कर देंगे इसे हम, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t, तो ये हो जाएगा dx बाई डी टी 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। तो यहाँ पर एक फंक्शन न्यूमरेटर में 2t और दूसरा डिनोमिनेटर में 1 प्लस टी स्क्वायर। तो यहाँ पर हमें क्वोशंट रूल यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्वोशंट रूल यूज़ करेंगे, तो 1 प्लस टी स्क्वायर डेरिवेटिव ऑफ डी बाई डी टी ऑफ 2t माइनस 2t और डी बाई डी टी ऑफ हो जाएगा हमारा ये 1 प्लस टी स्क्वायर का, और डिवाइड में
जो डिनोमिनेटर है 1 प्लस टी स्क्वायर उसका हो जाएगा स्क्वायर। तो डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू 1 प्लस टी स्क्वायर एज इट इज़ आएगा 2t, तो 2t का डेरिवेटिव आ जाएगा 2, तो यहाँ पर ये 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में कर देता हूँ माइनस 2t, और यहाँ पर देखिए 1 का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा और टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t आ जाएगा, तो यहाँ पर ये 2t लिख देता हूँ और डिनोमिनेटर में 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर आ जाएगा ब्रैकेट का। तो यहाँ पर डी एक्स बाई डी टी, डिनोमिनेटर को सॉल्व नहीं करना है, उसे एज इट इज़ रखेंगे। तो ये ब्रैकेट ओपन कर देता हूँ, तो ये 2 प्लस 2t स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 2 हो जाएगा 4, और ये टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर टू पावर 2। तो देखिए यहाँ पर हमारा यहाँ पर t होना चाहिए, तो डी एक्स बाई डी टी, तो यहाँ पर देखिए 2 ये प्लस 2t स्क्वायर माइनस 4t स्क्वायर, तो यहाँ पर ये माइनस 2t स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर टू द पावर 2। अभी ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। अभी जो दूसरा गिवन है y इक्वल टू ए लिख देंगे 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। अभी हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे, यहाँ पर भी हमें क्वेश्चन यूज करना पड़ेगा कि एक न्यूमरेटर में और एक डिनोमिनेटर में फंक्शन है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t, तो ये डी वाई बाई डी टी हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 प्लस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर और डेरिवेटिव हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर, तो यहाँ पर डायरेक्ट डेरिवेटिव लिखता हूँ, 1 का डेरिवेटिव 0 और टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t हो जाएगा, माइनस फिर आ जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर और डेरिवेटिव हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर था, 1 का डेरिवेटिव 0 और टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t हो जाएगा। यहाँ पर डायरेक्ट डेरिवेटिव ले लिया मैंने और यहाँ पर डिनोमिनेटर में आ गया 1 प्लस टी स्क्वायर और उसका स्क्वायर। तो ये डी वाई बाय डी टी इक्वल टू, तो माइनस 2t यहाँ पर तो 0 है, 0 माइनस 2t माइनस 2t, तो माइनस 2t से 1 प्लस टी स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2t माइनस 2t क्यूब, और यहाँ पर ये प्लस 2t से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस, और बाहर माइनस है तो ये 0 प्लस 2t हो जाएगा 2t, और यहाँ पर माइनस है तो ये माइनस 2t से ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2t, और ये माइनस माइनस बीच में हो जाएगा प्लस 2t क्यूब। तो यहाँ पर प्लस 2t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर डिनोमिनेटर है हमारा 1 प्लस टी स्क्वायर और उसका हो जाएगा स्क्वायर। तो ये हमारा डी वाई बाय डी टी इक्वल टू माइनस 2t हो जाएगा माइनस 4t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर टू द पावर 2। इक्वेशन 2 हो गया। अभी इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1 हम अभी करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इक्वेशन 2 की लेफ्ट साइड है डी वाई बाई डी एक्स, सॉरी डी वाई बाई डी टी, और इक्वेशन 1 की लेफ्ट साइड है डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू, तो यहाँ पर डी वाई बाई डी टी की वैल्यू है हमारी माइनस 4t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर और ये होल ब्रैकेट स्क्वायर हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय ये हमारा टू माइनस 2t स्क्वायर, तो यहाँ पे 2 है तो यहाँ पर कॉमन निकाल लेता हूँ 2, तो यहाँ पर 1 माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर डिनोमिनेटर में 1 प्लस टी स्क्वायर और ये ब्रैकेट का स्क्वायर। तो यहाँ पर ये डिनोमिनेटर 1 प्लस टी स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर है, 1 प्लस टी स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर 2 1 2 और ये 2 2 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा माइनस 2t, न्यूमरेटर में माइनस 2t और अपॉन डिनोमिनेटर में बचेगा 1 इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर, मतलब 1 माइनस टी स्क्वायर। तो ये हमारा हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स का। ठीक है, तो इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे तो ये डी टी कैंसिल हो जाएगा, तो ये डी वाई बाय डी एक्स आ जाएगा। ठीक है, डी टी कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर माइनस 2t अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर, ये हमारा ये फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम यहीं पर रुकते हैं और बाकी के जो एग्जाम्पल होंगे वो कल के लेक्चर में हम देखेंगे। ठीक है, तो खुद से एग्जाम्पल ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कीजिए आप, ताकि आपकी अच्छी सी प्रैक्टिस हो जाएगी
और आपको एग्जाम में अच्छे से सॉल्व करते आएंगे। तो मिलते हैं दोस्तों कल के लेक्चर में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।